जहां पर बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स अपने गैसोलीन कार और गैसोलीन इंजन के साथ नए नए अपडेट लेके आ रहे हैं 2024 में, वहां पर टाटा ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस पंच का नया ईवी वर्जन लॉन्च करके। आज मैं आया हूँ टू नॉट टाटा मायापुरी में इस गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर चेंजेस और नए प्राइसिंग की बात करने। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। शुरू करने से पहले अगर मैं टाटा पंच ईवी के प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ, सो जो ये पंच ईवी का मेरे सामने वेरिएंट खड़ा है, दिस वन इज द एडवेंचर S 3.3 वेरिएंट एंड आपको ये वाला वेरिएंट पड़ेगा 15,39,000 रुपये का एक शोरूम न्यू दिल्ली। ये गाड़ी आपको 11 लाख रुपये एक शोरूम न्यू दिल्ली से शुरू हो जाती है। इफ टॉक अबाउट द की ऑफ दिस कार, आपको टॉप मॉडल वाली इस गाड़ी के अंदर चाबी देखने को जरूर मिल जाएगी। इफ टॉक अबाउट द फ्रंट ऑफ दिस कार, फ्रंट से इस गाड़ी में बहुत मेजर चेंजेस आप कर दिए गए। यू डू गेट दिस कनेक्टिंग DRL ओवर हियर टू विच आई रियली लव एंड आपको कहीं ना कहीं नेक्सॉन ईवी की रिजेम्बलेंस एक दे देंगे। नीचे की तरफ भी आपको नेक्सॉन ईवी लुक लाइक हेडलैम्प्स एंड फॉग लैम्प नीचे मिल जाते हैं। दिस कार इज नाउ लुक विद द 360 डिग्री कैमरा। तो इसका जो फ्रंट वाला कैमरा है वो आपको यहाँ पे लोकेट होता हुआ जरूर दिख जाएगा। जो इसका ईवी चार्जिंग की लिड है वो यहाँ से खुल जाती है, आपको फ्रंट में दिखी, विच इज़ अ वेरी वेरी कूल पार्ट। सो जो ईवी टैंक्स है वो फ्रंट में ही बेसिकली खड़े होते हैं एंड आप गाड़ी अपनी आराम से चार्ज कर सकते हैं। इफ टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार, इस गाड़ी के अंदर आपको 16 इंची के अलॉय व्हील मिल जाते हैं। फ्रंट एंड रियर में भी आपको उस गाड़ी में आप डिस्क ब्रेक दे दी गई है एंड द टायर साइज इज 195/60 R16। इफ टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ दिस कार, तो इस गाड़ी की लेंथ है 3827 mm विच इज सेम एज बिफोर। एंड इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो है 2445 mm, वो भी बिल्कुल सेम ही रखा गया है। उस गाड़ी में कोई भी साइड से चेंजेस नहीं करे गए। यू डू गेट अ कैमरा ऑन द मिरर इटसेल्फ एंड जो इसके इंडिकेटर है वो यहाँ पर लोकेटेड है एंड इज अ फुल्ली LED वन। नीचे की तरफ भी आपको यहाँ पे ईवी की बैजिंग मिल जाती है विच इज़ अ वेरी वेरी कूल पार्ट। आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की रूफ रेस दे दी गई है विच लुक्स वेरी वेरी फंकी एंड स्पोर्टियर एट द सेम टाइम। इफ टॉक अबाउट द रियर प्रोफाइल ऑफ दिस कार ना, तो जिसकी टेल लाइट है वो बिल्कुल सेम ही रखी गई है। रियर से आपको इतना चेंजेस अगेन देखने को नहीं मिलेंगे। द मेजर चेंजेस आर इन द इंटीरियर एंड इन द फ्रंट ऑफ दिस कार एंड इट इज़ अ वेरी वेरी कूल टेक्सचर दैट दे हैव डन टू दिस कार इन पर्टिकुलर। इंटीरियर की तरफ भी अभी हम चलेंगे इस गाड़ी की ओर। सो इफ टॉक अबाउट द बूट कैपेसिटी ऑफ दिस कार, तो आपको इस गाड़ी के अंदर 366 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है एंड जो ये पूरी की पूरी सीट है ये सारी ही नीचे होगी। इसके अंदर को 60-40 का स्प्लिट नहीं दिया गया है। यू डू गेट अ लाइट ओवर देयर टू यू कैन सी। एंड इफ आई टॉक अबाउट द बम्पर ऑफ दिस कार ना, तो आपको इसके अंदर यहाँ पे रिवर्स सेंसर्स दे दिए गए हैं एंड आपको यहाँ पे कैमरा भी मिल जाता है। पंच ईवी की बैजिंग आपको यहाँ पे दे दी गई है एंड आपको छोटा सा यहाँ पे एक राइनो भी बना हुआ मिल जाएगा बिकॉज दिस कार इज रियली अ लिटिल राइनो। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड आई मस्ट एडमिट टू इट। इसकी सेफ्टी में भी थोड़े बहुत चेंजेस करे गए हैं विच वी विल कम टू इट लेटर। यहाँ पे कोई वाइपर भी मिल जाता है एंड एक डिफॉगर भी मिल जाता है। इफ आई टॉक अबाउट द रियर सीट्स ऑफ दिस कार, सो जैसे ये वाला मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ आपको 90 डिग्री डोर वाला फीचर अभी भी इस गाड़ी में मिलता हुआ जरूर दिखेगा। इफ आई टॉक अबाउट दिस डोर पैनल, सो द डोर पैनल इज वेरी प्लास्टिकी। यहाँ पे कोई भी लेदर अपहोल्स्ट्री दिखती हुई नहीं मिलेगी। यू डू गेट अ ट्विटर ओवर हेयर अलॉन्ग विद द स्पीकर ओवर हेयर टू एंड आप यहाँ पे थोड़ी बहुत बॉटल्स भी रख सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द रियर सीट्स ऑफ दिस कार, तो आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं अगेन एंड आपको सेंटर में एक आर्म रेस्ट मिल जाता है बट देयर इज नो कप होल्डर इन द सेंटर। द सीट्स आर वेरी वेल स्कूप्ड आउट ताकि पीछे वाले बंदे आराम से बैठ सके। सिंस देयर इज नो ड्राइव ट्रेन इन दिस कार, सो आपको यहाँ पे कोई भी हम मिलता हुआ नहीं दिखेगा। यू डू गेट अ मैगजीन होल्डर ओवर हियर टू एंड आप अपना फ़ोन भी यहाँ पे रख सकते हैं। देयर इज नो चार्जिंग सॉकेट्स इन द रियर ऑफ दिस कार अगेन। जैसे इस गाड़ी के अंदर अब मैं बैठ जाता हूँ एंड आई क्लोज द डोर, I have good amount of under thigh support which I must agreed as first because जब मैं टाटा की नेक्सॉन ईवी में बैठा था सो कहीं ना कहीं उसका जो अंडर थाई सपोर्ट था एंड जो पूरी फिट एंड फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक थी एंड जिसका फ्लोर था नीचे वाला वो बहुत ज़्यादा उठा हुआ था विच आई डोंट रियली लव अगेन। एंड टू बी ऑनेस्ट जो आगे वाली सीट है वो भी अगेन मेरे हिसाब से सेटल्ड है। सो मैं आराम से इस गाड़ी में बैठा हुआ एंड जो इसका लेग रूम भी है मुझे एक बहुत डिसेंट सा मिल जाता है। इतना अच्छा नहीं है बट अगेन कंसिडरिंग द साइज ऑफ दिस कार मुझे कोई भी दिक्कत इतनी
ज़्यादा नहीं आ रही है। एंड द इंटीरियर ऑफ दिस कार इज़ वेरी प्रीमियम एंड वेरी ब्राइट अगेन, विच आई रियली लव। सो ज़रा चलिए चलते हैं अब हम आगे की ओर एंड देखते हैं कि टाटा ने आगे की तरफ क्या नेक्स्ट करे हैं। चेंजेस इस पंच ईवी के कॉकपिट एरिया में ही करे गए हैं। इफ यू टॉक अबाउट द डोर पैनल ऑफ दिस कार, अगेन आपको यहाँ पे बहुत ही प्यारी ब्रशिंग में फिनिशिंग एक दे दी गई है। एंड नीचे की तरफ आपको यहाँ पे अम्ब्रेला रखने की भी जगह जरूर मिल जाती है। इफ यू टॉक अबाउट द सीट्स ऑफ दिस कार, सो दिस कार डज कम विद द मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन एट द सेम टाइम। एंड जो फ्रंट वाली सीट्स है वो अब वेलिडेटेड कर दी गई है एंड उसका बटन यहाँ पे लोकेटेड है। यू डू गेट अ स्टार्ट एंड स्टॉप बटन इन दिस कार अगेन, एंड यू कैन अगेन हाइड आउट योर स्टफ ओवर हेयर टू। जिस इस गाड़ी के अंदर अब मैं बैठ जाता हूँ एंड आई क्लोज द डोर ऑफ द कार। सो मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपने पार्क ब्रेक अप्लाई करी हुई है। सो आप अपनी गाड़ी की जो इलेक्ट्रिक वाली हैंड ब्रेक है वो नीचे कर ले एंड अगेन आप गाड़ी चला सकते हैं। सो जैसी वाली गाड़ी मैं स्टार्ट कर देता हूँ, एक बहुत ही प्यारी टाटा मोटर्स की यहाँ पे इनोवेशन मुझे देखने को ज़रूर मिल जाती है। एंड इस गाड़ी का जो एसी है वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। इफ यू टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर ऑफ दिस कार अगेन, सो यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। दिस कार डज कम विद द ट्रिप इन्फो, इसके अंदर आपको TPM सेंसर्स मिल जाते हैं। एंड अगेन जो उसकी मेजर पार्टी ट्रिक है वो है इस गाड़ी का यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम। आप जो इस गाड़ी के अंदर का नेविगेशन सिस्टम है वो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के अंदर ही चला सकते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी कूल पार्ट। एंड ये वाला जो फीचर है वो आपको 80 लाख की गाड़ियों में ही देखने को मिल जाता है। जिसका स्टीयरिंग व्हील है अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी प्रीमियम एंड ये नया टाटा का स्टीयरिंग व्हील आपको इस गाड़ी के अंदर दे दिया गया है। जो स्टीयरिंग व्हील डज कम विद द रे फंक्शन, इसके अंदर वो रीच का नहीं मिलेगा। इधर की तरफ आपको यहाँ पे स्टिचिंग भी दे दी गई है ब्लू कलर की, रेप्लिकेट कि आप एक EV कार चला रहे हैं। आपके जो क्रूज कंट्रोल बटन है वो यहाँ पे लोकेटेड है एंड जो आपकी गाड़ी के इंफोटेनमेंट के बटन है वो यहाँ पे लोकेटेड है। इफ यू टॉक अबाउट दिस इंफोटेनमेंट स्क्रीन अगेन, सो ये ना बहुत ज़्यादा पॉप्ड आउट है बाहर की तरफ, विच आई डोंट रियली लव। आई लाइक द स्क्रीन टू बी इंटीग्रेटेड विद इन द डैशबोर्ड इटसेल्फ एंड मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू दिस वन। बट जो इस गाड़ी का स्क्रीन का साइज़ है वो बहुत ही बड़ा कर दिया गया है एंड इट इज़ अ 10.25 इंच स्क्रीन। आपको ये वाली स्क्रीन वो सामने खड़ी सफारी में भी देखने को ज़रूर मिल जाएगी। एंड अगेन जो इसका टच है एंड फील एंड फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है। जिसका क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है वो आपको यहाँ देखने की तरफ अब मिल जाता है। एंड अगेन सिंस दिस वन इज़ पियानो ब्लैक इन कलर, सो यहाँ पर कुछ ज़्यादातर स्क्रैच आ सकते हैं। एंड जैसे ही मैं 360 डिग्री वाला बटन दबा देता हूँ, so I can literally see each and everything about this car and जिसकी कैमरा क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी गई है एंड आई really love it। If I talk about the center panel of this car, so 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, एक 5 वाट 3 एम्पेयर का C टाइप सॉकेट भी दे दिए गए अलॉन्ग विद द USB A टाइप सॉकेट। अगेन दिस कार डज कम विद द वायरलेस चार्जिंग नाउ एंड अगेन आपको यहाँ पे डिजिटल सी स्क्रीन मिल जाती है ताकि आप अपना पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड में जा सके। दिस कार डज कम विद द स्पोर्ट्स मोड, इको मोड एंड सिटी मोड एट द सेम टाइम। ऑटो होल्ड का बटन यहाँ पे दे दिया गया एंड आपकी इलेक्ट्रिक ब्रेक का बटन यहाँ पे। यू डू गेट 2 कप होल्डर्स ओवर हेयर टू एंड आपको यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। आपको इस गाड़ी के अंदर अब इंडिविजुअल आर्मरेस्ट नहीं मिलते, विच इज़ अ लिटिल बिट सैड पार्ट। यू कैन स्टोर आई डोंट नो मे बी 120 रुपीज़ बॉटल, दैट्स इट। इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस आपको नहीं दी गई है। इफ यू टॉक अबाउट द ग्लव बॉक्स ऑफ दिस कार, सो द ग्लव बॉक्स डज कम विद द सॉफ्ट ओपनिंग इटसेल्फ एंड इसके अंदर आपको एक लाइट भी मिल जाती है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस गाड़ी के अंदर आपको कूल ग्लव बॉक्स मिलता है कि नहीं मिलता, बिकॉज आई रियली डोंट नो अबाउट इट। यू डू गेट ट्विटर्स ऑन द A पिलर एंड ऑल्सो ऑन द B पिलर टू। एंड जो इस गाड़ी का ये IR/VR में इसके अंदर आपको ऑटो डिमिंग मिल जाती है एंड द फिट एंड फिनिशिंग इज़ वेरी वेरी कूल। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे एक वाइट लाइट भी दे दी गई एंड अपनी गाड़ी के सनरूफ खोलने के बटन आपको इधर मिल जाते हैं। एंड जैसे इस गाड़ी की मैं सनरूफ खोल लेता हूँ, सनरूफ का साइज इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है बट अगेन द कार बिकम्स वेरी लिट एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम फीचर। एंड ये वाला फीचर मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आपको बहुत प्यारी एयरी एंड प्रीमियम सी फील आ जाती है जैसे इस गाड़ी में सनरूफ खुल जाती है। सो इफ आई टॉक अबाउट द ब्लाइंड ओवर हियर अगेन, आपको यहाँ पे टिकट होल्डर दे दिए गए हैं एंड आपको इस वाले ब्लाइंड के अंदर एक मिरर मिल जाता है अगेन। एंड टू बी ऑनेस्ट, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट ड्राइवर्स एक्सपीरियंस, जिस गाड़ी के अंदर का जो सेटिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है। साइड सपोर्ट बहुत अच्छा कर दिया गया है। इस गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं अंडर थाई सपोर्ट एक बहुत ज़्यादा लैग वाला पार्ट था, वो भी अब इसके अंदर बहुत डिसेंट सा कर दिया गया है। एंड टाटा हैज़ वर्कड वेरी हार्ड एंड वेरी वेल विद देयर पंच ईवी। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है मुझे बहुत प्रीमियम सा, एक बहुत अच्छा सा ज़रूर लग रहा है इस गाड़ी के अंदर बैठ के। एंड आई कैन लिटरली सी द हुड ऑफ दिस कार एंड जो इसका मतलब पूरा का पूरा डायमेंशन है मुझे अच्छे से एक बारी में दिख रहा है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। एंड सिंस दिस कार अगेन
इज इक्विप्ड विद द ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम। सो जैसे ही मैं इंडिकेटर दूंगा तो वहाँ पे मेरा कैमरा भी ऑन हो जाता है, विच इज़ अ वेरी वेरी कूल पार्ट। तो ज़रा चलिए चलते हैं उस गाड़ी के इंजन की ओर एंड देखते हैं कि टाटा ने वहाँ पे क्या ट्वीट। टाटा पंच ईवी के अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। वन कवर्स अ रेंज ऑफ 315 किलोमीटर एंड अदर कवर्स अ रेंज ऑफ 421 किलोमीटर, दिस बीइंग टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट विच इज एडवेंचर एस 3.3 वेरिएंट। सो आपको इसके अंदर 421 किलोमीटर कवर करने वाला ही इंजन ऑप्शन मिल जाएगा। यू कैन सी कि आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दे दी गई है। इट इज काइंड ऑफ फनी पार्ट अगेन बिकॉज दिस कार इज डेड साइलेंट फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड एट द सेम टाइम। रियलिस्टिकली AR/AI इस गाड़ी और इस इंजन रेंज से 378 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट कर जाती है ऑन अ सिंगल चार्ज। अगेन इफ टॉक अबाउट द सेफ्टी ऑफ दिस कार, सबको इस गाड़ी के अंदर A और B पिलर में एयरबैग्स मिल जाते हैं। सेंटर वाले पिलर में भी आपको एयरबैग मिल जाते हैं एंड जो उसका लास्ट वाला पिलर है वहाँ पे भी आपको एयरबैग देखने के लिए जरूर मिल जाते हैं। सो आई थिंक दिस कार डज कम विद द 8 एयरबैग सेटअप। अगेन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। इफ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट वेदर आई वुड बाय इट, कंसीडर इट और रिजेक्ट इट, टू बी ऑनेस्ट दिस कार विल कॉस्ट यू 15,49,000 रुपीज़ एक्स शोरूम न्यू दिल्ली एंड 17 लाख रुपये आपको ऑन रोड पड़ जाती है। आप इस पैसे से एक फुल स्पेक नेक्सॉन भी ले सकते हैं या फिर आप क्रेटा या फिर किया सेल्टोस की तरफ भी जा सकते हैं। सो आप 2 सेगमेंट ऑलमोस्ट इस गाड़ी और इस पैसे से छलांग मार सकते हैं। सो आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट वेदर आई वुड बाय इट और कंसिडर इट। टू बी ऑनेस्ट अगर मुझे ईवी लेनी है, श्योरली ईवी इज़ द फ्यूचर, बट जो उसका प्राइस है वो एक बहुत ज़्यादा ही हेफ्टी अमाउंट है। तो अगर आपको टाटा की ये वाली पंच ईवी या फिर आपको वो वाली ऑल्टोस या फिर आपको वो पीछे खड़ी हैरियर लेनी हो, यू गाइस कैन कम एंड चेक आउट ट्रू नॉट टाटा मायापुरी। इनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड आपकी सारी की सारी कोई चुटकियों में ही दूर कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी कमेंट या फीडबैक आप देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। मैं फिर से कोई कॉन्टेस्ट वीडियो लेके, टिल देन पीस।